नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं जो यूपी के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं और ऐसे में पूर्वांचल की पिक्चर सबसे अहम हो जाती है क्योंकि बीजेपी के खेवनहार कहे जाने वाले दिग्गज यहीं से हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री और सूबे के सीएम का ये गढ़ कहा जाता है। तो चलिए सीएम के ही क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि आखिर योगी के गढ़ गोरखपुर में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसी रही। गोरखपुर में जिला पंचायत की कुल 68 सीटें हैं जहां बीजेपी और सपा में मामला 20-20 का रहा, यानी 20 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत रही तो वहीं 20 सीटों पर सपा के लोगों को जीत मिली। यानी प्रतिशत में अगर इसको हम देखें तो जीत का प्रतिशत रहता है करीब 30%। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह रही जो योगी के गढ़ में भी ये जीत 50% तक नहीं जा सकी। तो चलिए इसे समझते हैं। जो सबसे बड़ा कारण रहा वो रहा कोरोना। जिस वक्त पंचायत चुनाव हो रहे थे कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। पंचायत चुनाव को टालने की मांग भी की जा रही थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में लोग खुद की जान बचाने में लगे थे और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के वोटर्स उस संख्या में मतदान करने नहीं निकले जितनी की उम्मीद बीजेपी के नेताओं को थी। दूसरा, कोरोना के कारण ऑक्सीजन की किल्लत, बेड की मारामारी भी शुरू हो चुकी थी जिसकी वजह से भी गोरखपुर के लोगों में नाराजगी थी। वहीं तीसरा जो सबसे अहम कारण रहा वो रहा स्थानीय बीजेपी नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस और जनता के बीच ना होना। स्थानीय नेता तो योगी जी के ही सहारे रहे और लोगों के बीच उतनी मेहनत ही नहीं की और नतीजा सबके सामने है। चौथा सबसे बड़ा कारण ये रहा कि पार्टी नेताओं के बीच मतभेद या यूं कहें कि आपसी टकराव और बगावत दिखी जो पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में भी देखने को मिली और इसी वजह से बागी उम्मीदवारों ने निर्दलीय ताल ठोक दी और ऐसी 5 सीटें हैं जिन पर उनको जीत भी मिली। हालांकि बीजेपी उन्हें भी अपने खाते में ही गिन रही है और आंकड़ा अपना 25 का बता रही है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि इस लिहाज से भी बीजेपी बहुमत से काफी दूर है। अगर उसे अपना अध्यक्ष बनाना है, बहुमत पाना है तो 10 जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन और लेना पड़ेगा, तभी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी की होगी। खैर, सियासी पंडित गोरखपुर के इस नतीजे को विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुत अच्छे संकेत बीजेपी के लिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि यहाँ छोटी छोटी पार्टियां जो रही हैं उनकी उपस्थिति भी काफी मजबूत दिखी। इस चुनाव की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला, निषाद पार्टी के खाते में भी 1 सीट गई है। बीएसपी को भी कुछ सीटें मिली हैं, बीएसपी को 7 सीटें मिली तो सपा की पैठ मजबूत हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि राह कितनी मुश्किल है बीजेपी के लिए और आगे ये और कितनी मुश्किल हो सकती है। खैर, अब पार्टी मंथन में जुट गई है। अब वक्त रहते अगर कुछ ठीक होगा कि नहीं ये देखना होगा और अगर ऐसा नहीं होता कि बेहतर नहीं होती हैं चीजें तो खुद यहाँ पर सीएम के साख का सवाल है, इसलिए मंथन शुरू हो चुका है।